अब उन स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जहां पे खबरें आई हैं और साथ ही साथ ब्रोकरेजेस की नज़र भी है और समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि कहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और वैशाली, खास तौर से आपसे आईटी पे राय जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए अब नतीजों का आगाज होने जा रहा है। उससे पहले ही क्योंकि इस बार उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि फाइनली आईटी जो निराश करता हुआ आ रहा है कई सारे क्वार्टर से, उसका जो ट्रेंड है वो अब खत्म हो जाएगा और इन कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट जो है इस पूरे सेक्टर में वापस आया है। हमने पिछले 2 हफ्ते में कई सारे दिग्गज आईटी काउंटर्स को ऑलरेडी एक डिसेंट मूव दिखाते हुए देखा है, पर वैशाली आज खास तौर से बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट आई है उसमें परसिस्टेंट को वो अपना टॉप बाय बता रहे हैं। आपकी नजर कोई स्टॉक पे है आईटी स्पेस में से? सो एक्चुअली आपने सही कहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स आप देखेंगे तो ऑलरेडी चलना शुरू हो चुका है। सो इन बिटवीन थोड़े विप्सॉस जरूर आ सकते हैं, बट यस्टरडे जैसे हमने देखा कि इन्फोसिस में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और मोस्टली ऑल आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा सा ट्रेंड बन चुका है। और विप्रो की भी बात करें, एक्चुअली हम विप्रो को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। कल ड्यूरिंग द लैटर पार्ट ऑफ द डे हमने देखा दैट न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम की शुरुआत लग रही है और इट इज करंटली एट अ रेजिस्टेंस लेवल 545 550 को क्रॉस करता है तो आई थिंक हायर टारगेट्स दिख सकते हैं। एंड सिमिलरली ये सभी स्टॉक्स में एक पैटर्न सही है। परसिस्टेंट आप जो मुझे पूछ रहे हैं वो एक आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर रहा है। सो आई थिंक द व्यू कंटिन्यूज टू स्टे पॉजिटिव टेक्निकली आल्सो। ठीक है, तो आईटी पे पॉजिटिव नज़रिया आप बना सकते हैं और साथ ही परसिस्टेंट पे भी पॉजिटिव व्यू ही है। पर एक स्टॉक जिसमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला किरण, वो था एप्पल इंडिया। और इंटरेस्टिंगली मैं देख पा रही हूँ कि फाइनली इसने एक ब्रेकआउट तो दिया पर थोड़ा सा अभी रेंज बाउंड है पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों से। पर आज जो सिटी की रिपोर्ट आई है 1600 के टारगेट्स दे रहे हैं। क्या किरण, एप्पल इंडिया इन स्तरों से चलने के लिए तैयार है? और आज अगर एंट्री का मौका मिले, 2-3% का गैप अप हुआ, तो क्या फिर भी एंटर करना चाहिए इस काउंटर में? तो ओवरऑल अगर हम एफएल का चार्ट देखें तो कहीं न कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा-सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न और रीसेंट कंसोलिडेशन को अगर हम इंक्लूड करें, तो कहीं न कहीं कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशंस हम एफएल के अंदर कह सकते हैं। एक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं और अगर कोई गैप अप मिलता है 1400 के ऊपर, तो भी मेरे हिसाब से इसको एक फ्रेश ब्रेकआउट के हिसाब से देखना चाहिए। मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर भी कहीं न कहीं एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो डेफिनिटली गैप अप के ऊपर बाय करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है, वो 1330 का मेंटेन करना है। थोड़ा समय देना, 2-3 महीने अगर आप देने के लिए तैयार हो, तो ये आपको एक अच्छा खासे रिटर्न्स और काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न के हिसाब से कहीं न कहीं 1500 प्लस के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने में अचीव कर सकता है। तो डेफिनिटली कोई भी गैप अप हो, तो इसको लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, एफएल इंडिया पर ये व्यू